बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में बेटा कुछ प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, ठीक है। मेन डिस्क्राइबिंग अ सेट के सेट को आप डिस्क्राइब कैसे कैसे कर सकते हो। बेटा सेट को डिस्क्राइब करने के अक्सर जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो 3 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन जो 1.2 में यूज़ हो रहे हैं वो सिर्फ 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 आपके पास मेथड्स हैं, तो हम इसलिए फिर जो 1.2 में यूज़ हो रहे हैं हम सिर्फ वही फ़िलहाल कर रहे हैं, ठीक है। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है कि जब आप किसी भी सेट को बेटा स्टेटमेंट से लिखते हो, स्टेटमेंट में लिखते हो, मीन द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, द सेट ऑफ दैट नंबर, द सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। बेटा ऐसे जब आप स्टेटमेंट में लिखते हो किसी चीज़ को तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन डिस्क्राइब करते हो, तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनता है, ठीक है। जब आप किसी सेट को डिस्क्राइब करते हो तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। लिखा भी हुआ है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय स्टेटमेंट। हम सेट की प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। बेटा आपने ये नोट करनी है, ये नहीं कि सर ने बता दी हम लिखेंगे नहीं, बेटा ये आपने नोट भी करनी है, याद भी रखना है, क्योंकि पेपर में डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। बेटा आगे मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू AEIOU, ये मैंने कोई सेट लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे तो पता है ये सेट क्या है, ठीक है। आपको पता कैसे पता हो, आपने भी बेटा इस सेट, उसने कहा कि ये एक सेट लिखा हुआ है, इस सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, आप लिखोगे द सेट ऑफ वोवल्स, कि ये सेट ऑफ वोवल्स है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव, जब आप सेट को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हो तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड है मेथड जो वो है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। बेटा टेबुलर फॉर्म क्या होता है, जब आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को बेटा ब्रैकेट में लिखते हो, ब्रैकेट में लिखने के बाद हर एलिमेंट के दरमियान कोमा डाल के सेपरेट करने के लिए कोमा डालते हो, तो उसको आप टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मीन्स लिखा हुआ है इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। हम तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट्स बाय यूजिंग कोमा, और हर इस सेट के हर एलिमेंट्स को हम कोमे के साथ कोमा लगा के अलग-अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल दी हुई मैंने, बेटा लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स, उसने स्टेटमेंट में लिख दिया हुआ सेट ऑफ वोवल्स है, ठीक है। अब मैंने टेबलर फॉर्म में लिखना था, बेटा टेबलर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, ए इज़ इक्वल टू बेटा सबसे पहले ब्रैकेट, फिर AEIOU, ठीक है। ये आपको वोवल्स आ देंगे। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब आप सेट को पहले आपने किया है कि सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, बेटा ये सेट था, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। अब आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आई हुई है, आपने उसे टेबलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये आपके पास टेबलर फॉर्म है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इधर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये वाली आपके पास टेबलर फॉर्म है, ठीक है बेटा। चलिए एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कुछ सेट दिए हो वगैरह, इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें। बेटा सबसे पहला है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बेटा ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6। बेटा अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेचुरल नंबर बताए थे, ठीक है। जो सेट 1 से शुरू हो वो नेचुरल नंबर होता है। अब देखें बेटा ये 6 तक क्या, आप लिखोगे द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखना है ना आपने, तो 1 2 3 4 5 6 आप लिख दोगे द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या आप लिख द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। बेटा ये मैं आप और लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये आप दोनों तरीके आप लिख लो, ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ए है ना लिखना, ए इज़ इक्वल टू, अब क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। 7 से छोटे जो नेचुरल नंबर है बेटा वो लिखने हैं। बेटा 7 से छोटे नेचुरल नंबर यही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ ही है ना बेटा, वो मैंने लिखने हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर लिख लो, ये वाला आंसर लिख लो, ये वाला आंसर लिख लो। बेटा दोनों आंसर जिसके बनते हैं आपने दोनों लिख लेने हैं, पेपर में फिर आपको ये एक लिख सकते हो, ठीक है। बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 99। अब देखो बेटा ये सेट 0 से शुरू हो रहा है। बेटा जो सेट 0 से शुरू होता है उसको आपने पढ़ा हुआ है कि वो आपके पास क्या है, देखो जो वो होल नंबर, जो सेट 0 से शुरू होता है वो आपके पास होल नंबर होता है। तो ये आ जाएगा द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन
100, 100 से छोटा है होल नंबर का सेट, ठीक है। द सेट ऑफ होल नंबर लेस दैन 100, तो बेटा इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा सी इज इक्वल टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। अब बेटा ये क्या चीज़ है, ये आपको गेम्स है ना। आप लिखेंगे द सेट ऑफ 4 गेम्स, 4 गेम्स का सेट। बेटा देखिए ये गेम ही है ना, 1 2 3 4, कोई भी 4 गेम है। मैंने द सेट ऑफ 4 गेम्स, 5 तो मैंने 5 गेम लिख देनी थी, 6 होती तो 6 लिख देता, 1 होती तो 1 लिख देता, 2 होती तो 2 लिख देता, ठीक है। अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू सॉन। बेटा आगे सॉन का मतलब है कि आगे चलते जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दी सेट ऑफ इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। बेटे क्योंकि इसमें लिमिट कोई नहीं है, आगे ये अनलिमिटेड है, ये डॉट डॉट लगे हैं, ये आगे तक जा रहा है, इसलिए सिर्फ लिखना है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर कंडीशन बताने की यहाँ तक है, छोटे हैं बड़े हैं, वो नहीं बताने, सिर्फ बता देने कि सेट ऑफ ये इवन नंबर है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये 4 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी करने की कोशिश करें, उम्मीद है वो आपसे हो जाएगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझे दोबारा पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है राइट फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। बेटा पहले आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि पहले आपके पास कोई सेट दिया था, उसको आपने ऐसे स्टेटमेंट में लिखा था। अब बेटा स्टेटमेंट गिवन है, आपने स्टेटमेंट से सेट लिखना है, ठीक है, कि सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। बेटा टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखा हुआ है द सेट ऑफ, ए पार्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर बी। 3 ऐसे लड़कों के नाम लिखे जिनके नाम बी से शुरू होते हैं। तो बेटा टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाओगे, अब ब्रैकेट के बाद बेटा ऐसे 3 लड़कों के नाम लिखें जिनके नाम बी से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले बेटा आ जाएगा बिलाल, बिलाल के बाद उसके अलावा बेटा आ जाएगा बासित, उसके अलावा बेटा आ जाएगा बिलावल, ठीक है। तो बेटा ये मैंने 3 नाम लिख दिए हैं, और किधर लिख दिए हैं, इधर लिखने से बेटा मैंने नीचे लिख दिए हैं। चले इधर मैं काट देता हूँ इससे, ठीक है। बेटा इधर लिखने थे ए, क्योंकि 3 बॉयज़ का नाम लिखने थे, वो इधर आ जाएगा बिलाल, बासित, और बासित के अलावा बेटा आ जाएगा बिलावल, ठीक है। बेटा 3 बॉयज़ का नाम लिख दिए हैं। अब सेकंड बी वाला सेट लिखा हुआ है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स। 3 लड़कियों के नाम लिखे हैं हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई, जिनके नाम आई से शुरू होते हैं। तो बेटा आपने ऐसे लिखना है, ये कटिंग कर देते हैं, इधर इधर आ जाएगा बी इज इक्वल टू, बेटा आई से शुरू होता है इकरा, उसके बाद इरम, उसके बाद इरसा, ठीक है। बेटा ये आपके पास 3 नंबर हैं जो आई से शुरू होते हैं, 3 नाम है, ठीक है। मैंने बेटा वो ये लिख दिया, आपको जो भी जहन में आते हैं वो लिख दो, मेरे जहन में फ़िलहाल यही आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सी पार्ट है द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। बेटा जो 4 डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो आपने वो लिखने हैं, ठीक है। तो बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं, बेटा जो आप घर में पालते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जैसे बेटा आ जाएगा आपके पास काओ, हैन, गोट और डॉग, ठीक है। बेटा ये जो चीज़ें हम घर में पाल लेते होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये वाले। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ 5 बर्ड्स। 5 परिंदों के नाम लिखें। तो बेटा 5 परिंदे कौन से हैं, कोई से लिख लें। सबसे पहले आ जाएगा स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो के बाद बेटा आ जाएगा आपके पास पैरट, ठीक है। पैरट मीन तोता। पैरट के बाद आ जाएगा बेटा आपके पास पिजन, ठीक है। बेटा मैं फिलहाल निशानी लिख रहा हूँ, स्पेलिंग लिखते हैं पिजन। पिजन के बाद आ जाएगा आपके पास काओ, काओ कह रहा हूँ क्रो, ठीक है। ये कितना 1 2 3 4, तो बेटा ऐसे 5 आपने लिख लेने हैं। तो बेटा देखिए स्पैरो, पैरट, पिजन, क्रो, कुकू। कुकू के अलावा बेटा आपको जो भी बेटा कोई परिंदा जहन में आता है तो आप वो लिख लें। तो मैंने ये 5 लिख दिए, आप कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो बेटा नेक्स्ट है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर के वज़ीर आज़म हैं उनके नाम लिखें। ठीक है, तो बेटा फ़िलहाल तो एक है ना, जो पहले वाले हैं कोई भी लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ बेनज़ीर। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो। उसके अलावा बेटा नवाज शरीफ है, और बेटा जो अब वाला है वो इमरान ख़ान। ठीक है, वो भी आपका ठीक है इमरान खान। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स। तो बेटा कुछ पार्ट्स से रह गए हैं, वो भी आप करने की कोशिश करें, उम्मीद है वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल ना आए तो फिर आप बेटा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगा। अल्लाह हाफिज़।